अक्टूबर 2018 के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत साधारण सी हुई, जहां यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने शो शुरू किया। फिर बिग डॉग ने कुछ ऐसा बोला। My real name is Joe, and I've been living with leukemia for 11 years, and unfortunately it's back. And right now the best thing for me to do is to go home, to focus on my family and my health. And I'm gonna have to relinquish the Universal Championship. ये दर्दनाक खबर सुनने के बाद सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज रेंस से आकर मिले। शुक्र है रोमन ने लगभग 3 महीने बाद वापसी की और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। I'm in remission, y'all. हैकशॉ जिम डगन हमेशा मुस्कुराते हुए रिंग में आते थे और एक प्यारे भोले भाले इंसान थे। लेकिन सितंबर 1998 में भविष्य के WWE हॉल ऑफ फेमर रिंग में एक बहुत ही गंभीर और दुखद अनाउंसमेंट करने आए। Just very recently, I went to the doctor and I was diagnosed with cancer. And nothing else seems important to me right now. I just don't want to leave my little girls alone. I just want to tell you folks, when you go to bed tonight, hold your children a little closer because God, they're important. है सर्जरी कामयाब रही और कुछ महीनों बाद जिम डगन रिंग में वापस आ पाए। बदकिस्मती से हर गंभीर पल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ऐसा बस एक ही बार हुआ है जब किसी WWE रेसलर की लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान मौत हुई हो, और वो ओवन हार्ट थे, जो ब्लू ब्लेजर नाम के एक सुपर हीरो कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे और उन्हें एरिना की सीलिंग से रिंग में आना था। हार्ट को पकड़ने वाली हार्नेस टूट गई और नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। जिस वक्त ये सब हो रहा था तब WWE लाइव ऑन एयर था और जिम रॉस नाम के कमेंटेटर को ये दुखद खबर सुनाने का दर्दनाक काम दिया गया। This is not a part of the entertainment here tonight. This is as as real can be here. We're here to entertain and have fun, but this is neither. No, it doesn't look good at all. बाद में ब्रॉडकास्ट के दौरान जिम रॉस ने ये दुखद अपडेट दिया। I have the unfortunate responsibility to let everyone know that Owen Hart has died. Owen Hart has tragically died from that accident here tonight. 25 जून 2007 का रॉ का एपिसोड हमेशा एक दुर्घटना के लिए याद रहेगा। जोरदार पायरो और एनर्जेटिक फैन की भीड़ के साथ ओपनिंग करने के बजाय शो एक खाली अरीना से ब्रॉडकास्ट किया गया, जहां विंस मैकमैन रिंग में अकेले खड़े थे। फिर मैकमैन ने एक परेशान करने वाली खबर साझा की। Tonight's storyline was to have been the alleged demise of my character, Mr. McMahon. However, in reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Their bodies were discovered this afternoon in their new suburban Atlanta home. चीजें और भी खराब तब हुई जब ये पता चला कि क्रिस बेनवा ने ही अपनी बीवी और बच्चे और खुद की जान ली थी। WWE इतिहास के सबसे असली पलों में से एक था इनफेमस मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। ये नवंबर 9, 1997 को क्यूबेक कनाडा के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू इवेंट में हुआ था। उस समय के WWE चैंपियन ब्रेट हार्ट शॉन माइकल का सामना कर रहे थे। ये WWE के राइवल WCW में जाने से पहले ब्रेट हार्ट का आखिरी मैच था। निर्भर करता है आप किसकी बात सुनते हैं। ब्रेट हार्ट हारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनके देश में हो रहा था, या फिर क्योंकि शॉन माइकल ने कहा कि वो ब्रेट से हारना नहीं चाहते। खैर जो भी बात हो, ब्रेट हार्ट से कहा गया कि वो WWE चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। लेकिन विंस मैकमैन, शॉन माइकल और अन्य लोगों ने चुपके से एक और प्लान बनाया था। HBK ने हिटमैन को शार्प शूटर दिया, जिसके तुरंत बाद रेफरी ने बेल के लिए कॉल दे दिया। भले ही ब्रेट हार्ट ने सबमिट नहीं किया था, ब्रेट को वार्न किया गया था कि कुछ हो सकता है, और जैसे ही रेफरी ने बेल के लिए कॉल दिया, आप देख सकते हैं कि ब्रेट को महसूस हो गया कि उनका सबसे बड़ा डर सच बन गया था। 15 साल बाद WWE मॉन्ट्रियल में वापस आया और कुछ इससे भी ज्यादा सीरियस हुआ। जेरी लॉलर माइकल कोल के साथ हमेशा की तरह कमेंट्री कर रहे थे। फिर अचानक से जेरी माइक में खर्राटे मारने लगे। बाद में पता चला कि लॉलर को एक हार्ट अटैक आया था और वो बेहोश हो गए थे। WWE का मेडिकल स्टाफ तुरंत ही लॉलर को चेक करने वहां पहुंचा और उन्होंने किसी को भी पैनिक ना करने की पूरी कोशिश की। जेरी को तुरंत ही एरिना से बाहर निकालकर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। एक एड ब्रेक के बाद माइकल कोल ने व्यूअर्स को इस सब की जानकारी दी। Ladies and gentlemen, I do want to preface this by saying that this is not part of our entertainment tonight. This is a real life situation. Earlier this evening, my broadcast colleague, Jerry the King Lawler, passed out while working here at ringside. He collapsed on the ground. He was stretchered to the back where he received CPR. This is an extremely serious situation. And, Jerry, my friend,
My prayers are with you. भगवान की दया से जेरी लॉलर ठीक हो गए और आज भी रेसलिंग में एक्टिव हैं। रेसलिंग के इतिहास का सबसे दिल दहलाने वाला पल था एडी गवेरो का गुजर जाना। उनके मरने के एक दिन बाद WWE ने एक खास ट्रिब्यूट शो रखा। Eddie Guerrero was my uncle technically, but we were brothers. We were 3 years apart. He was the big brother I never had. I was the little brother he never had. We always grew up with the dream of becoming tag team champions. And, excuse me, we were able to let that dream come true. That dream came true here in WWE. That was a tag team for me that will never be replaced. I'll never have a tag team partner like you, Eddie, ever again. I want Eddie's wife and kids to know how much they meant to him. It's all he ever talked about. I know that somewhere Eddie's going to be looking down on this night, proud that all the guys went out there and put on a show for him. I miss you, man. कुछ सबसे ज्यादा इमोशनल और असली WWE मोमेंट्स बैक स्टेज में हुए हैं। उन पलों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।